जय श्री कृष्ण दोस्तों, महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। गीता के कुल 700 श्लोकों में से केवल ये 10 श्लोक बदल सकते हैं हर किसी का भाग्य। इन श्लोकों में से केवल इन 10 श्लोकों का पाठ नित्य करने से कभी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। श्री कृष्ण ने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में जो उपदेश दिए थे, उससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। इतने वक्त बीत गए, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितना पहले था। आइए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। पहला श्लोक, योगास्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। दूसरा श्लोक, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। अर्थात योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहां से मिलेगा। तीसरा श्लोक, विहाय कामा यह कर्वापुमांश्चरति निष्प्रयः निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। चौथा श्लोक, न हे कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हयशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणः। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। पांचवा श्लोक, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हय कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। अर्थात तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। छठा श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। सातवां श्लोक, न बुद्धिभेदम जन्येद ज्ञाना कर्म संगिनम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वानयुक्तः समाचरन्। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। आठवां श्लोक, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थे भजाम्यहम् मम वत्रमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। नौवां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु रभूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। 10वां श्लोक, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युधाकृत निश्चय। अर्थात यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।